साजादा मुस्लिम महाविद्यालय से डीएलएड या बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अध्याय नंबर 9 पाश्चात्य विचारक के विषय में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य विचारक जो वेस्टर्न विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों के कोर्स में सबसे पहले प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, ये पाश्चात्य विचारक हैं जिनके बारे में आप लोगों को ज्ञान या नॉलेज लेना है। तो सबसे पहले हम लोग महान पाश्चात्य विचारक प्लेटो के विषय में जानेंगे कि प्लेटो कौन था, उसकी कौन कौन से सिद्धांत थे, उसने किस तरह से समाज की कल्पना की थी और समाज में कैसे शिक्षा की कल्पना की थी। तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का बचपन से ही साहित्य में बहुत मन लगता था। आरंभ में ही वो साहित्य से बहुत कुछ लगाव होने के कारण जुड़ चुका था। 20 वर्ष की आयु में प्लेटो महान विचारक सुकरात के संपर्क में आया। उसने उनके यहाँ 8 वर्षों तक अध्ययन किया और सुकरात की जब मृत्यु हो गई तो प्लेटो ने एथेंस छोड़कर अनेक देशों की यात्रा की और वह निरंतर अध्ययन करता रहा और ज्ञान का अर्जन करता रहा, नॉलेज को इंक्रीज करता रहा। 386 ईसा पूर्व वो फिर एथेंस में लौट आया और फिर जीवन के अंत तक वह एथेंस में ही अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता रहा। 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। प्लेटो ने इस अध्ययन और अध्यापन के समय में बहुत से महान ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में पहला एपोलॉजी, क्राइटो, है ना, रिपब्लिक, द लॉ, इस तरह के कई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनकी उन्होंने रचना की, जो आज भी समाज में मील के पत्थर के रूप में साबित होता है। प्लेटो के अब हम लोग देखेंगे कि प्लेटो के विचार क्या थे, वो किस तरह का समाज चाहता था और समाज में किस तरह की शिक्षा वो चाहता था। तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार में जो सबसे पहला ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या होता है, वो शिक्षा किस चीज़ को मानता था। तो प्लेटो शिक्षा का नैतिक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया मानता था, अर्थात नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके अंतर्गत नैतिकता है तो वो शिक्षण की मुख्य प्रक्रिया है। प्लेटो ये कहता था, या प्लेटो के अनुसार यह मानना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों का उचित आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हमें घृणा करनी चाहिए, तथा उन वस्तुओं से प्रेम करना सिखाता है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। ऐसे विचार जो है प्लेटो के थे। यानी इस प्रकार ये है कि बालकों के अंतर्गत सही चीज़, सही कार्य करने की चेष्टा उत्पन्न करना, सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फ़र्क करना और इससे संबंधित शिक्षा देना ही प्लेटो के अनुसार शिक्षा की प्रमुख पद्धति या शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो अगर हम इसे दो तरह से समझें तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य दो थे, पहला व्यक्तिक उद्देश्य और दूसरा सामाजिक उद्देश्य। अब देखेंगे कि व्यक्तिक उद्देश्य के रूप में वो क्या चाहता था। व्यक्तिक उद्देश्य में प्लेटो ये मानता था कि बालक जो है का व्यक्तित्व